तो यीशु है मसीह में मेरा आप सबको शब्द शलोम। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। हम इजराइल के लिए यरूशलेम के प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाप इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यीशु है मसीह के नाम से बचाई जाए। मेरा यहोवा उन सब का उद्धार करे, उन सबको बचाए यीशु है मसीह के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, आज हम एक बार फिर से यहोवा बाबा के पवित्र हजूरी में है, उसके पवित्र वचनों को सीखने के लिए। और आज का जो हमारा बिब्लिकल विषय है, टॉपिक है, वो है गुनगुनी कलीसिया। आज हम गुनगुनी कलीसिया के विषय में सीखेंगे, देखेंगे कि गुनगुनी कलीसिया के अंदर कौन सा चीजें पाई जाती हैं और कैसे एक आत्मिक कलीसिया, कैसे एक गर्म कलीसिया, कैसे एक जागृत कलीसिया गुनगुनी कलीसिया में तब्दील हो जाती है। और आज हम इन बातों को सीखेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को पाएंगे और हम देखेंगे कि कहीं ये चीजें हमारे जीवन के अंदर भी तो नहीं है। अगर है तो आज हमें उन बातों को छोड़कर यीशु मसीह की ओर फिरना है और मन फिराना है, ताकि जब यीशु मसीह आए तो हम यहीं ना रह जाएं, पर हम उसके साथ बादलों के ऊपर उठा लिए जाए। प्रिय यीशु, मेरा यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज हम गुनगुनी कलीसिया के विषय में सीखेंगे। तो गुनगुनी कलीसिया के विषय में प्रिय यीशु, जब आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 14 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको गुनगुनी कलीसिया के विषय में पता चलेगा, मिलेगा कि लदुकिया की जो कलीसिया है उसको यीशु मसीह ने गुनगुनी कलीसिया कहकर संबोधित किया है, बताया है। वो क्या लिखा है यहाँ पर वचन के अंदर कि लदुकिया की कलीसिया के दूत को, स्वर्गदूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य है और सच्चा गवाह है और यहोवा की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। ये अंतिम कलीसिया है, ये 7वीं कलीसिया है। प्रिय जीजो, 7वीं कलीसिया, अंतिम कलीसिया, ये एशिया की कलीसियाओं में से एक कलीसिया है जिसकी स्थापना यहोवा के जीवित वचन के द्वारा की गई थी। प्रिय जीजो, और एक कलीसिया की शुरुआत बहुत ही अद्भुत रीति से हुई थी और इस कलीसिया के अंदर बड़े बड़े कार्य यीशु मसीह ने किए हैं। प्रिय यीशु, और इस कलीसिया के ऊपर यीशु मसीह अपने आप को जब प्रकट करता है तो बताता है कि जो आमीन है, आमीन का अर्थ होता है पूरा हुआ, कंप्लीट। और याद रखिए, क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह ने 6ठी बात को बोला कि पूरा हुआ, आमीन, कंप्लीट, तो यीशु मसीह ने जैसे इस बात को बोला, उसने सारे काम को पूरा कर दिया। और 7वीं बात में उसने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। 7वीं बात में, 7वें में उसने कंप्लीट रेस्ट कर लिया, विश्राम में वो प्रवेश कर गया। और ये अंतिम पीरियड की कलीसिया है प्रिय अजीजों, कि जो विश्राम में प्रवेश करने के बिल्कुल निकट है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि जो कलीसिया है वो गुनगुनी कलीसिया है। उसके ऊपर यीशु मसीह ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो आमीन और विश्वास योग्य है और सच्चा गवाह है और यहोवा की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तो तू ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से निगलने पर हूं। प्रिय यीशु मसीह ने इस कलीसिया को बताया कि ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, पर तू क्या है, तू गुनगुना है और मैं तुझे अपने मुंह से निगलने पर हूं। जब इस कलीसिया की स्थापना हुई, शुरुआत बहुत जोशीली थी, बहुत गर्म थी ये कलीसिया। और क्यों इस कलीसिया को यही उदाहरण दिया गया? क्योंकि इस कलीसिया के पास एक ऐसा सोता बहता था जो कि ना तो ठंडा था और ना गर्म था, वो सोता गुनगुना था। जब जहां से वो सोता बहता था प्रिय जी, जो जिस पहाड़ से वो सोता आता था, उस पहाड़ के पास तो वो पानी बहुत गर्म होता था, बहुत गर्म होता था। और उस पानी को, जो वो पानी, गर्म पानी को पीते थे तो लोग उससे शिफा पाते थे, चंगाई पाते थे। लोगों के बहुत उपयोग का वो पानी था। लेकिन जैसे वो पानी
नहर के रूप में, नहर में होता हुआ इस शहर को पहुंचता था, इस जगह पे पहुंचता था। वो पानी जो होता था वो गुनगुना हो जाता था और कोई उस पानी को पी नहीं सकता था। ये पानी किसी काम का नहीं होता था। अब इस पानी को पीकर कोई, किसी को फायदा नहीं मिल रहा था, किसी को लाभ नहीं मिल रहा था। ये पानी यदि कोई मुंह में डाल लेता था तो उसको उगल देता था, क्योंकि ये पानी ना तो ठंडा था और ना ही गर्म था, पर गुनगुना था। और यीशु मसीह ने ये उदाहरण उनको दिया ताकि वो समझ जाए कि हमारे शहर के पास एक नहर बहती है, उसका पानी भी गुनगुना है। शुरुआत तो बड़े गर्म तरीके से हुई, लेकिन अब वो पानी गुनगुना है और वो पानी किसी काम का नहीं है। लोग उसको मुंह में डालते हैं और उगल देते हैं। बिल्कुल वही हालात, वही स्थिति इस कलीसिया की भी हो चुकी है। ना ये ठंडा है, ना ये गर्म है। स्टार्टिंग तो बहुत जोशीले तरीके से हुआ, गर्म तरीके से हुआ, लेकिन थोड़ा जैसे समय बीता, क्या हुआ इस कलीसिया के साथ? ऐसी क्या कारण थे, ऐसा क्या वजह थी कि ये एक गर्म कलीसिया एक गुनगुनी कलीसिया में होकर बदल गई? प्रिय यीशु, ऐसा क्या कारण था? इस कलीसिया ने क्या अपने साथ ऐड कर लिया? प्रिय यीशु, हम सब एक दौड़ में हैं। हम निकले तो हैं, हम सब ने शुरुआत किसी ने ठंडे तरीके से की, किसी ने गुनगुने तरीके से की, किसी ने गर्म तरीके से की। हम सब ने शुरुआत की, लेकिन फर्क इससे नहीं पड़ता कि हमने शुरुआत कैसे की है। फर्क इससे पड़ता है कि हमने अंत कैसा किया है। क्या अंत के समय में हम गर्म थे? और अंत प्रिय जी, तो ये ऐसा नहीं है कि आज आपकी आयु यदि 30 साल है या 35 साल है और आप कहें मेरा अंत तो 60 साल की एज में होगा। नहीं, आज ही वो धार का दिन है, आज ही वो अंत का दिन है। हमें नहीं पता हम कल का दिन देखेंगे भी या नहीं देखें। हम आज में जीते हैं और यहोवा की नजरों में हमारा 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 जो जीवन है वो कुछ घंटों का है, क्योंकि यहोवा के लिए 1000 साल एक दिन के बराबर है। प्रिय चीज, तो हमें रोज अपने जीवन को चेक करना है कि कल तो हो सकता है मैं गर्म था, कल तो हो सकता है मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था, वचन पढ़ रहा था और बहुत अद्भुत रीति से यहोवा के साथ चल रहा था, लेकिन आज क्या मैं ठंडा हूं तो नहीं? कि आज मैं गुनगुना तो नहीं? आज मेरा जीवन कैसा है? ये बहुत फर्क पड़ता है कि हम आज में जिए, हम आज में जिए। हम जहां काम करते हैं, ऑफिस के अंदर या अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर देख लीजिए, आपने कल क्या किया सब भुला देंगे, कोई याद नहीं रखेगा उसको। आप कहेंगे उनको कि कल तो मैंने बहुत बढ़िया किया था और आज मैं नहीं करता, तो कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई आपके लिए ताली नहीं बजाएगा, कोई आपकी सराहना नहीं करेगा, कोई आपको प्रेज नहीं करेगा। लेकिन जो आपने कल किया था उसको भुलाकर आज आपने जो किया उसके लिए ताली बजेगी, उसके लिए की। आपने कल जो किया उसकी सैलरी आपको पेड की गई, लेकिन आज आपने क्या किया? तो जब फिजिकल लोग इन बातों को अहमियत लेते हैं तो वो यहोवा एलोहीम है, वो हमारे जीवन को अहमियत लेता है कि हम ने कल तक तो धार्मिकता का जीवन जिया, क्या आज हम धार्मिकता में हैं? क्या आज हम पवित्रता में हैं? क्या आज हम उसके भय में चल रहे हैं? क्या आज हम उसकी आज्ञाकारी में हैं? क्या आज हम प्रार्थना में हैं? क्या आज हमने प्रार्थना की है? क्या आज हमने वचनों को पढ़ा है? क्या आज हमने वचनों के ऊपर मन लगाया है? क्या आज हमने उसके वचनों के ऊपर ध्यान दिया है? क्या आज हमें रोज अपने जीवन को देखना है? प्रिय यीशु, रोज देखना है इस कलीसिया के साथ क्या हुआ। इसने शुरुआत तो बहुत अच्छी की, पर बीच में एक गलत टारगेट, एक गलत शिक्षा इनकी आंखों के सामने आ गई। प्रिय यीशु, वो शिक्षा क्या थी? प्रिय यीशु, वो शिक्षा थी, जब आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं। इस कलीसिया के अंदर एक बात आ गई थी कि धन, दौलत, शोहरत ही आशीष है।
अगर मैं बहुत धनी हूं तो लोग जानेंगे कि ये यहोवा की आशीष है, यहोवा मुझे आशीष दे रहा है। यदि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, शौहरत है, नौकर चाकर है, तो फिर मैं आशीषित हूं। इस कलीसिया ने अपने जो सेट था, अपना जो गोल था, अपनी आंखों के सामने सिर्फ धन को रखा, पैसा पैसा और पैसे को रखा। इसलिए ये बहुत धनवान हो गया और कहता है मुझे किसी बात की घटी नहीं। कहता यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। और यहोवा ने मुझे आशीष दी है, उसने मुझे ब्लेस किया है, उसके अनुग्रह के द्वारा इतना धन और दौलत मेरे पास है। लेकिन नहीं जानता कि इसने वचनों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। वो जो धन है वो यहोवा का दिया हुआ नहीं, ये यहोवा की दया से धनवान नहीं हुआ है। शुरुआत में तो बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं थी, अच्छा जीवन चल रहा था, लेकिन धीरे 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 ये अपने काम में, अपने धंधे में, अपनी चीजों में व्यस्त होकर प्रार्थना के जीवन में ठंडा पड़ गया, आराधना के जीवन में ठंडा पड़ गया, उपवास के जीवन में ठंडा पड़ गया, यहोवा की आराधना के जीवन में, संगति में ठंडा पड़ गया। और क्या हुआ? गुनगुना बनकर रह गया। प्रिय यीशु, आज हम सब ने अपनी आंखों के आगे एक गोल सेट किया हुआ कि मुझे क्या करना है, और जो हमारा गोल है वो हर समय हमारी आंखों के सामने होता है। आज अपने जीवन में झांकें, देखें कि आपका गोल क्या है। बहुत सारे लोगों के आगे गोल है कि अब मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है, उसके लिए मुझे पैसा जोड़ना है। बहुत सारे लोगों के आगे गोल है मुझे कार लेनी है और अब मुझे उसके लिए पैसा जोड़ना है। बहुत सारे लोगों के आगे गोल है मुझे घर लेना है, मुझे पैसा जोड़ना है, मुझे धन कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो नहीं। ऐसे बहुत सारे गोल हमने अपने जीवन में सेट किए हुए, और उन्हीं बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन याद रखिए, ऐसे गोल्स आपको निशाने के दौर से भटका देंगे। प्रिय यीशु, जैसे एक कलीसिया भटक गई और गुनगुनी हो गई। अगर ऐसी चीजें आपने अपनी आंखों के आगे रखा है तो बहुत जल्दी आप गुनगुने होने की कगार पे आ जाएंगे। इसलिए प्रिय अजीजों, अपने आगे अगर आपको गोल रखना है तो रखें कि मुझे प्रार्थना में बढ़ना है, मुझे वचनों में बढ़ना है, मुझे आत्मिकता में बढ़ना है, मुझे संगति में बढ़ना है, मुझे यहोवा के वचनों में धनी बनना है। धन अपने आप आएगा पीछे, और ना भी आए तो आप उसके पीछे ना भागे, क्योंकि हम में आत्मिक रूप से धनवान होना। हमारे पास पैसा ज्यादा हो ना हो, वचन बहुत ज्यादा होना चाहिए, यहोवा का अनुग्रह होना चाहिए, उसकी दया होनी चाहिए। क्योंकि ये काम हमारी की गई प्रार्थनाएं, हमारा पढ़ा गया वचन, हमारी की गई संगति, हमारे धार्मिकता के काम, ये हमारे साथ यहोवा की हजूरी में चले जाएंगे। हमारे दौलत, शोहरत, बंगला, गाड़ी, ये सब कुछ भी वो यहोवा के साथ नहीं जाएगा। प्रिय यीशु, तो प्रिय यीशु, इस कलीसिया ने अपने आगे धन को प्राथमिकता दे दी। इस कलीसिया का धन के ऊपर ध्यान चला गया और धन ने इसके जीवन को भटका के रख दिया। एक बार एक व्यक्ति था प्रिय यीशु, बहुत बढ़िया फैमिली थी, और वो हर संडे चर्च जाया करते थे और आराधना किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे। बहुत अच्छा जीवन चल रहा था, बहुत बढ़िया संगति चल रही थी। और उनका काम जो था, एक ज्वेलरी की शॉप थी। सडनली उसके कुछ दोस्त उसके पास आए और उसके दोस्तों ने बताया कि संडे को हमारे साथ चलाकर वहां पर बहुत बढ़िया ज्वेलरी और हीरो की बोलियां लगती हैं, और जब तू वहां जाएगा तो अच्छी अच्छी चीजों को खरीद कर लाएगा और बहुत जल्दी तू धनवान हो जाएगा। लेकिन इस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं संडे को चर्च जाता हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। उसके दोस्तों ने रोज आकर उसको तंग करना शुरू किया। हर दूसरे तीसरे दिन वो आ जाते थे। एक दिन ये व्यक्ति तैयार हो गया कि आज मैं तुम्हारे साथ जाकर देखता हूं, और ये व्यक्ति उस दिन उनके साथ चला गया प्रिय चीज। और जब वो गया, वाकई ही वहां से उसको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें और सस्ते रेटों पर मिल गई। क्या हुआ? उसने धीरे धीरे चर्च जाना छोड़ दिया, उसकी संगति खत्म हो गई, उसकी प्रार्थना का जीवन ठंडा होने लगा, उसके वचन पढ़ने का जीवन ठंडा होने लगा, और वो बस धन बटोरने में लगा रहा प्रिय चीज।
और वो गुनगुना बनकर रह गया, एक नामधारी मुस्सी बन के रह गया। क्या हुआ, एक दिन उस मार्केट के अंदर बहुत बेशकीमती हीरा आया था और इस व्यक्ति ने सोचा कि मैं उस अपने सारे माल को बेचकर इस बेशकीमती हीरे को खरीद लूंगा और फिर बड़े बड़े लोग मेरे पास आएंगे इस हीरे को खरीदने के लिए और मैं और ज्यादा माला माल हो जाऊंगा, और ज्यादा धनवान हो जाऊंगा और मेरी वाहवाही होगी, मेरा नाम हो जाएगा। और इसने अपनी सारी ज्वेलरी बेचकर, सब कुछ बेचकर इस हीरे को खरीद लिया और ले जाकर अपने घर के अंदर रखा। एक दिन दो लोग इसके पास आए और उन दो लोगों ने इसे कहा कि हमें पता लगा है कि तुम्हारे पास बहुत बेशकीमती हीरा है, हम उसे खरीदने के लिए आए हैं। तो इस व्यक्ति ने कहा बिल्कुल आए, और उसने वो हीरा लेकर उन दोनों व्यक्तियों को दिखाया और जैसे ही वो हीरा उन दो व्यक्तियों के हाथों में आ गया, उन व्यक्तियों ने अपनी गन निकाली, रिवॉल्वर निकाला और उसके खोपड़ी पे रख दी और तुरंत फरार हो गए। और ये व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया और चिल्लाता रहा, हाय मेरा हीरा, हाय मेरा हीरा, हाय मेरा हीरा। तेजी से ऐसे ही धन जो है वो धोखेबाज है। जिस धन के पीछे आप भाग रहे हैं, यहोवा की आज्ञा को तोड़कर, वो तो आपको धोखा देकर किसी और के साथ चला जाएगा। अब अपनी प्रार्थना को कम करके, अपनी संगति को कम करके, विश्वास योग्यता को कम करके यदि किसी धन के पीछे भाग रहे हैं या किसी और चीज के पीछे भाग रहे हैं, याद रखें वो आपको धोखा देके आपके पास से भाग जाएगा। इसलिए सावधान। जब नूह के बेटे नूह जहाज के अंदर थे, चारों तरफ जल प्रलय था और सब कुछ जल में डूबा हुआ था। आपको पता है उस किश्ती के अंदर क्या मंजर था? उस किश्ती के अंदर आराधनाएं चल रही थी, प्रार्थनाएं चल रही थी। इतना अद्भुत सीन था, नजारा था, क्योंकि उनको डर लग रहा था और वो किश्ती हिलती थी, जानवर थे और उनको वो प्रार्थना में थे, इतना मजा आ रहा था अंदर। लेकिन जैसे ही जल प्रदोह खत्म हो गया, नूह बाहर आया, नूह ने दाख की बारी लगाई। उसके बाद क्या हुआ? उसने पिया। दाख को पीने के बाद वो अपने कमरे में नंगा चला गया। उसके छोटे बेटे हाम ने उसको देखा और हाम का जो बेटा कैनन था वो श्रापित हो गया। नूह ने उसको श्राप दिया और इतिहास इस बात को बताता है कि जब नूह ने उसको कर्ज दिया तो हाम जो था वो अपने डैडी के साथ अपने भाई उसको छोड़कर अलग चला गया और वो अलग जाकर उसने एक सिटी बिल्ट की, एक शहर को बनाया। और वो धीरे 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 क्या हुआ? प्रार्थना में ठंडा पड़ गया, वो वचनों में ठंडा पड़ गया, यहोवा की आज्ञाओं को उसने छोड़ दिया। और जब उसको उसके बड़े भाई यपेत ने देखा तो उसने भी क्या किया? उसने भी जाकर एक सिटी बिल्ड की, एक शहर बनाया और अपनी वाइफ के नाम पर उस शहर का नाम रखा और वो भी धीरे 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 ठंडा पड़ता चला गया। प्रिय यीशु, इसी तरीके से एक विश्वासी आत्मिकता के जीवन से जैसे संगति से बाहर जाता है, एक छोटे से पाप को अपने जीवन में एंटर करने देता है, वो पाप आलस हो सकता है। प्रार्थना की तरफ से तो बहुत आलसी हो गए हैं, लेकिन धन के लिए बहुत ज्यादा चुस्त है। उसके लिए हम भागने को तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। प्रिय जी, वो छोटा सा पाप कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस पाप को आप जगह न दे, क्योंकि इस कलीसिया ने उस पाप के लिए अपने जीवन में जगह दे दी और यीशु मसीह की जगह को धन ने आकर ले लिया। प्रार्थना के समय को धन ने आकर ले लिया और इसकी हालत क्या हो गई? यीशु मसीह ने बताया, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा है और नंगा भी है। जैसे उसका हीरा गया, क्या हुआ? वो अभागा हो गया, वो तुच्छ हो गया, वो कंगाल हो गया, वो अंधा हो गया, वो नंगा हो गया। प्रिय जीजो, जैसे ही इंसान यहोवा के जलाल से हटेगा, ये सारे कर्ज श्राप उसके जीवन के ऊपर आ जाएंगे। और यीशु मसीह कहता है, तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा है, तू नंगा है। एक जो कलीसिया गुनगुनी कलीसिया हो जाती है,
उसके वचन को छोड़ देती है, उसकी दुर्दशा हो जाती है। इसलिए प्रिय अजीजों, अपने जीवन को जांचते रहे कि आज मैं कैसा हूं। कहीं मैं किसी और चीज के पीछे तो नहीं भाग रहा, कहीं मेरे जीवन में ऐसी कोई बात तो नहीं जो यहोवा के वचन के खिलाफ है, और यदि है तो उसको छोड़ दीजिए और तौबा करे मन से। इसलिए यीशु मसीह ने इस कलीसिया को कहा, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले। ये सोना विश्वास है कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले कि तू देखने लगे, क्योंकि जिनसे मैं प्रेम करता हूं उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूं। इसलिए उत्साही हो और जागृत हो और मन फिरा। प्रिय अजीजों, यहोवा का कलाम आज हमें चेतावनी दे रहा है, आज हमें बता रहा है कि हमें जागना है और अपने कामों से मन फिराना है, अपने गुनाह के जीवन से मन फिराना है। यदि आज हमने अपने जीवन के अंदर किसी और चीज को प्रथम स्थान दिया हुआ है, प्रार्थना का जीवन ठंडा पड़ता जा रहा है, आराधना का जीवन सुस्त पड़ता जा रहा है, दुआ का जीवन सुस्त पड़ता जा रहा है, आराधना का जीवन सुस्त पड़ता जा रहा है, आज तौबा करें, आज मन फिराए। यीशु मसीह आपको आग में ताया हुआ सोना देने के लिए आपके साथ है। यीशु मसीह आपको श्वेत वस्त्र देगा, वो आपको आपकी आंखों में लगाने के लिए सूरमा देगा, और वो आपको फिर से नया करेगा। प्रिय चीज, आज ही मन फिराए, आज ही तौबा करें, क्योंकि आज ही उद्धार का दिन है। और वो अपने वचन के द्वारा लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोल देगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। क्योंकि जो जय पाएगा उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये जीते यहोवा का वचन है। प्रिय चीजों, यीशु मसीह कलीसियाओं को मौका दे रहा, आज मुझे और आपको भी मौका दे रहा है कि हम अपने जीवन को उसके साथ ठीक कर ले, अपने जीवन को उसके साथ पवित्र कर ले, अपने जीवन को उसके साथ शुद्ध कर ले, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज वो कहता है, देख मैं तेरे द्वार के बाहर खटखटा रहा हूं। आज जिन वचनों को आप सुन रहे, ये वचन आपके हृदय के बाहर खटखटा रहे हैं। यदि आज आप अपने हृदय को खोलेंगे, ये वचन आपके अंदर आ जाएंगे, और जब ये वचन आपके अंदर आ जाएंगे तो ये वचन सारी गंदगी को खत्म करके आपको उद्धार में ले आएंगे। लेकिन आज यदि आपने अपने हृदय को बंद रखा तो याद रखे, आज कुंडी आपके हाथों में है, आज फैसला आपके हाथों में है, लेकिन कल फैसला यीशु मसीह के हाथों में होगा। यदि आज आप उसके लिए दिल के द्वार को नहीं खोलेंगे, अपने मन को सख्त करके रखेंगे, तो एक दिन स्वर्ग का द्वार भी वो आपके लिए नहीं खोलेगा, और वो भी उसको बंद करेगा और कहेगा क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि जब मैंने खटखटाया तो तुमने भी नहीं खुला, और अब तुम खटखटाते हो, मैं भी नहीं खोलूंगा। इसलिए प्रिय अजीजों, आज सावधान, हम इन वचनों को जब सुनते हैं अपने जीवन को गर्म करें, अपने जीवन को पवित्र करें, अपने जीवन को शुद्ध करें, और यहोवा के साथ सही रीति से जीवन जिए, ताकि हम गुनगुने ना रहें पर हम गर्म हो जाएं और यहोवा की महिमा का कारण हो जाए। मेरा यहोवा अब्बा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको शबा शलोम।